प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से अपन वापस उस हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो लॉकडाउन पीरियड में ऐसे ही घर पे बैठे हैं, वो 12th क्लास के आपको पता है बोर्ड के फॉर्म है वो भी कंप्लीट रूप से फिल किए जा चुके हैं। इसका मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम 100% चाहे वो मार्च में हो चाहे वो मई में हो, एग्ज़ाम तो 100% होने ही हैं। और अपना 40% सिलेबस भी कवर हो चुका है। इसलिए जितने दिन गए हैं तो उनमें 40% सिलेबस भी कम कर दिया। तो अप्रोक्सीमेटली 4 महीने अपने पास हैं। तो उन 4 महीनों में या 3.5 महीने तो 100% ही अपने पास हैं। तो उनके अंदर इस सिलेबस को जितना भी सिलेबस रहा है उसको अपन कवर कर लेंगे। अभी तक अपने जितने भी वीडियो बनाए थे 62, 63 के समथिंग जो वीडियोस थे, वहाँ तक 64 नंबर जो आपका वीडियो था बेटा, उसके अंदर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि किस टाइप का सिलेबस था, कितना सिलेबस हट गया है, कितना सिलेबस रहा है, कौन से टाइप जो आपके चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट रूप से रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से, किसमें कौन कौन सा टॉपिक हटा है। आपको PDF भी डाल दी गई है यदि आप ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से यदि आप ऐड हो तो। उसके अलावा आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक थे, एल्किल हेलाइड यानी हेलो एल्केन, और दूसरा टॉपिक था बेटा एरिल हेलाइड यानी हेलो एरिन। तो सेकंड जो इसका पार्ट है उसको आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी हेडिंग है एरिल हेलाइड। कॉमन नेम क्या है बेटा? एरिल हेलाइड। और आयुपैक नेम इसका है हेलो एरिन। आयुपैक नेम हेलो एरिन और कॉमन नेम है इसका एरिल हेलाइड। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि एरिल हेलाइड या फिर हेलो एरिन्स किसको बोला जाता है। तो इसके अंदर आप लिखें इन दीज कंपाउंड्स organic compounds halogen atom is directly connected or attached with aromatic ring और बेंजीन रिंग और इप्सो कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, इट इज कॉल्ड एरिल हेलाइड और हेलो एरिन्स। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ बेटा, किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें आपके हेलोजन एटम्स, वो जनरली कौन से होते हैं? फ्लोरीन या फिर होता है क्लोरीन या जो होता है आपका ब्रोमीन या जो आपका होता है आयोडीन। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हेलोजन एटम हैं। ये डायरेक्टली आपकी एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये आपकी बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा? हेलोजन एटम अटैच मिलेगा। एक्स मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन एटम को। और वो आपके हेलोजन एटम कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको मैंने बता ही दिया। या तो वो बेटा फ्लोरीन होगा, या जी क्लोरीन होगा, या जी आपका ब्रोमीन होगा, या जी आपका आयोडीन होगा। तो इस टाइप से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर एरिल हेलाइड। इनका क्या नाम होता है? एरिल हेलाइड। लेकिन यहाँ कोई अदर ग्रुप को ऐड और कर दूँ, जैसे मैंने सपोज ये आपका लिखा क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन के अंदर मैंने क्या कर दिया कि एक इसकी ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दिया। तो ये भी क्या है? एरिल हेलाइड है। लेकिन ये इससे बना है, इससे इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब ये इसका डेरिवेटिव है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोबेंजीन।
ये बेटा आपके क्लोरोबेंजीन का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। तो इसका कॉमन नाम यदि अपन लें तो जनरली अपन के क्या बोलते हैं, इसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। और IUPAC में यदि मैं इसकी बात करूं, कॉमन नेम इसका क्या है, एरिल हैलाइड। और IUPAC सिस्टम जो होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर इसकी जो नेमिंग होती है बेटा वो होती है हेलो एरिन। क्या होती है, हेलो एरिन। इसी प्रकार से मैं इसकी बात करूं, अकेला यदि यहाँ इस हेलोजन की यदि क्लोरीन हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन नाम हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लग गया तो ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन, या इसकी नंबरिंग कर दो, क्लोरो C से स्टार्ट होता है और ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में C पहले आता है कंपेयर टू M के। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो आप इसको फटाफट नोट करें कि इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हेलोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड और अटैच्ड विद एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग और इप्सो कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। इट इज कॉल्ड एरिल हैलाइड और हेलो एरिन्स। तो ये आपका हो गया एरिल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो इसके लिए बेंजीन का एक फॉर्मूला होता है। बेंजीन लाइक जो भी बेटा कंपाउंड होते हैं उनके लिए जनरल फॉर्मूला होता है CXH2X। इसमें से क्या कर दो बेटा, -1 कर दो। 2x के अंदर से क्या कर दो, इसमें -1 कर दो। इसको हम ब्रैकेट में ले लो। फिर इसके बाद -6y। तो यहाँ थोड़ा ध्यान क्या रखना है, 6CXH2X -1 मीन्स x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एरोमेटिक और बेंजीन रिंग, और y यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिक में बेंजीन वल्यों की संख्या। और x रिप्रेजेंट करता है कार्बनिक यौगिक के अंदर जो बेंजीन है उस बेंजीन वल्य में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो आप इसको फटाफट नोट करें, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। चलो नोट कर लिया होगा। अब अपन इसके अंदर कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करें। तो एरिल लाइट के अपन कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उनके कॉमन नेम यूज नहीं लेंगे, अपन IUPAC नेम से इनकी नेमिंग करेंगे। ये वो एरोमेटिक रिंग है, हेलोजन एटम सपोज मैंने ऐड कर लिया क्लोरीन। एक बार मैंने हेलोजन एटम ऐड किया बेटा फ्लोरीन। एक बार मैंने हेलोजन एटम अटैच किया ब्रोमीन, और एक बार मैंने हेलोजन एटम है वो अटैच कर लिया आयोडीन। तो इसका नाम क्या है, फ्लोरोबेंजीन। FLUORO फ्लोरो बेंजीन। ये फ्लोरोबेंजीन है। ये क्लोरीन है मीन्स ये क्या हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन। ये आपकी ब्रोमीन है मीन्स ये हो जाएगी ब्रोमोबेंजीन। और ये आपकी हो जाएगी आयोडोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। इसी टाइप से यदि अपन बात करें, ये आपका ब्रोमीन है, इधर अपन ने मिथाइल ग्रुप को ऐड कर लिया,
एक मान लीजिए सपोज यहाँ अपना क्लोरीन है, यहाँ अपन ने NO2 ग्रुप को ऐड कर लिया। इसी टाइप से ये आपका क्लोरीन है, यहाँ NO2 ग्रुप लगा लिया और यहाँ NO2 ग्रुप ऐड कर लिया। ये है। अब इनकी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये मिथाइल ग्रुप है बेटा, ये M से स्टार्ट होता है। ये ब्रोमो ग्रुप है, ये B से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में B पहले आता है कंपेयर टू M के। तो अपने नेमिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो अपन क्या बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और लास्ट में आपका वो सेम आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका है, बेंजीन का है, तो बेंजीन। ये आपका Cl क्लोरो C से स्टार्ट होता है, नाइट्रो N से स्टार्ट होता है। तो पहले क्लोरो का नेमिंग आएगी 1 2 3 4 5 6। तो अपन क्या बोलेंगे 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। इसमें यदि मैं नेमिंग की बात करूं तो यहाँ नेमिंग 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको अपन क्या कहेंगे 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो फटाफट ये 6 एग्जाम्पल नोट करो। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये आपके एरिल हेलाइड्स हैं। ये एग्जाम्पल किसके बेटा, एरिल हेलाइड के एग्जाम्पल हैं। और ये जो नीचे वाले जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं ये हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एरिल हेलाइड्स। एरिल हेलाइड्स के डेरिवेटिव है ये ब्रोमोबेंजीन का डेरिवेटिव है, ये क्लोरोबेंजीन का डेरिवेटिव है, ये भी क्लोरोबेंजीन का डाई डेरिवेटिव है या बाई डेरिवेटिव, क्योंकि दो इस पे क्या लगे हुए हैं परफिक्स या अपन फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें आप हेडिंग लगाओ नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरिन। क्या लिखोगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरिन। हेलो एरिन के अंदर CX बॉन्ड की नेचर की बात करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरिन्स। नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरिन्स, यानी जो आपका हेलो एरिन्स या एरिल जो हेलाइड है उसमें कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड की नेचर किस टाइप की है। तो सिंपल सी बात है, एक बात तो आप जानते हो इसके अंदर कि आपके पास जो भी बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है अपना हेलोजन एटम। यानी बेंजीन रिंग जो आपकी है उस बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ बेंजीन रिंग, मैं बोल सकता हूँ कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। इस कार्बन एटम को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसका दूसरा नाम ये लिख सकता हूँ इप्सो कार्बन। इसी का नाम क्या होता है बेटा, इप्सो कार्बन, जो आपको 11th क्लास में बताया था। और कुछ स्टूडेंट्स यदि नहीं सुना तो वो आज देख लीजिए इप्सो कार्बन। और एक हो गया
कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, यानी एरोमेटिक वलय का कार्बन या इप्सो कार्बन या फिर बेंजीन रिंग का कार्बन है। और ये जो आपको दिखा रखा है X, ये आपके हेलोजन एटम है, या तो ये फ्लोरीन होगा, या जी ये क्लोरीन होगा, या जी ये ब्रोमीन होगा, और या जी ये आयोडीन होगा। ठीक है, यानी हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यानी फिर कल बाहर आई, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। फिर कल बाहर आई, फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन। तो इस प्रकार से ये हेलोजन एटम यहाँ होंगे। तो फ्लोरीन होगा तो नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन होगा तो नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन, क्लोरीन होगा तो नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होगा तो नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो मीन्स एक्स कौन है? हेलोजन एटम। और ये कौन है? कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग और इप्सो कार्बन और कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है? ये जो कार्बन एटम है यहाँ और ये आपका जो हेलोजन एटम है X, इसके बीच में एक आपको बॉन्ड दिख रहा है। हमें बेटा इस बॉन्ड की क्या पढ़नी है? नेचर पढ़नी है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, इसमें लिखो आप, इन एरिल हेलाइड लाइक, इन एरिल हेलाइड लाइक, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक C6H5Cl, in aryl halide like C6H5Cl मीन्स कौन है? ये क्लोरो बेंजीन है। ठीक है, इन क्लोरीन एटम इज directly attached with sp2 carbon atom of benzene ring और एरोमेटिक रिंग। मैंने क्या बोला कि इन एरिल हेलाइड लाइक C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरीन यानी हेलोजन यहाँ पे किसको लिया है? मैंने क्लोरीन को लिया सपोज। तो क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन एटम ले लिया, इज डायरेक्टली अटैच, ये डायरेक्टली अटैच है विद sp2। ये जो कार्बन एटम है बेटा, इस कार्बन एटम के पास कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 और 4 बॉन्ड हैं। तो आपको अच्छी तरह पता है कि पहला बॉन्ड ये सिग्मा है, ये बॉन्ड भी सिग्मा है, और ये सिंगल बॉन्ड बना है बेटा, ये भी कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा है। लेकिन यहाँ जो एक बॉन्ड आपको और दिख रहा है, ये जो बॉन्ड, ये कौन सा है? पाई बॉन्ड है। और हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। तो कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो s ऑर्बिटल 1 होता है, p ऑर्बिटल 3 होते हैं, d ऑर्बिटल 5 होते हैं, और f ऑर्बिटल आपके 7 होते हैं। तो आंसर कितना है? 1 2 3 होंगे तो एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। यदि आंसर 4 आता तो जैसे 1 2 3 4 बॉन्ड होते तो एक s और 3 p, sp3। यदि 2 ही सिग्मा बॉन्ड होते तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते। तो ये आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाता? sp हो जाता। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। इसलिए मैंने कहा है कि इन एरिल हेलाइड लाइक C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन, इन क्लोरीन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग। बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट, बिकॉज of the positive resonance effect, because of the positive resonance effect यानी प्लस r of the halogen atom, प्लस r of the halogen एटम यानी यहाँ पे जो हेलोजन एटम है उसका उस रिंग पर प्लस आर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, देयर इज पार्शियल
डबल बॉन्ड करैक्टर यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से लिखते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, ठीक है, इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं। देयरफॉर दिस बॉन्ड डजंट ब्रेक इजीली, देयरफॉर दिस बॉन्ड डजंट यानी डज नॉट ब्रेक इजीली। तो इसने क्या कहा कि इन एरिल हेलाइड लाइक CCH5Cl क्लोरोबेंजीन इन क्लोरीन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, और एरोमेटिक रिंग, एक ही बात है। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यानी इसका इस पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि जो आपका हेलोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि इसके पास एक तो क्या है सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक बोन पेयर है, साथ में हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 2, 2 4 और 2 6, एक बॉन्ड में भाग ले रखा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 1 2 3, लोन पेयर कितने हो गए 3, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, 3 लोन पेयर, आंसर कितना हुआ 4, 4 का मतलब एक s ऑर्बिटल भाग लेगा और 3 p ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया बेटा sp3 हो गया। तो हेलोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा sp2 है, इसलिए हेलोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, यहाँ देगा, इसलिए हेलोजन और कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएंगे, जिससे हेलोजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो जाता है। उसके बाद ये रेजोनेंस चलता है, उससे वापस वो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाता है, ठीक है। CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज 1.60 एंगस्ट्रम, वेयर एज CCl सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 1.77 एंगस्ट्रम। इसका क्या क्या डिफरेंस रहेगा, ये थोड़ा सा आपको पता, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जनरली यदि कोई एल्किल हैलाइड होता, कॉमन या जनरल कोई एल्किल हैलाइड होता, और ये जो है इसमें क्या फर्क है बड़ा सा, ये देखिएगा। जनरल एल्किल हैलाइड आपके तो क्या होता कि वो जो कार्बन एटम उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि आपका कार्बन है और ये आपका हेलोजन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, और ये कौन कौन हो सकते हैं ये आपको मैंने बता ही दिया, फ्लोरीन या क्लोरीन या जी ब्रोमीन या जी आयोडीन हो सकते हैं। और ये आपका कौन सा हो गया, ये बॉन्ड हो गया कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और इस पे मान लीजिए कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं, कोई 3 एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, 2 एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन हो सकता है। तो इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, मीन्स कितने 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। इसका मतलब इसके अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल भाग लेते हैं, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा sp3 हो गया। और इधर इसमें देखें हेलोजन में तो क्या है, एक इसके पास सिग्मा बॉन्ड है और 1 2 3 इसके पास हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी आंसर कितना हुआ 4 हुआ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है sp3। इट मीन्स ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। लेकिन अपन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं बेटा, एरिल हेलाइड की कर रहे हैं। ये अपन ने बना लिया एरिल हेलाइड, है ना। अब एरिल हेलाइड में देखिएगा यहाँ कौन है, कार्बन एटम है, हर जो ईच आपके कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन एटम है, और ये आपका हेलोजन है, हेलोजन के पास वो ये आपके 3 लोन पेयर और एक आपका सिग्मा बॉन्ड है, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये आपके 3 क्या हो गए बेटा 3 हो गए इसमें लोन पेयर। तो हाई वही संख्या तो वही आई 4 और 4 आएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन वही क्या होगा sp3, मीन्स इस हेलोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। और इस कार्बन एटम में देखें तो बेटा ध्यान से देखो, एक सिग्मा तो ये आपने जो बताया ये, एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये तो कौन सा बॉन्ड है,
ये बॉन्ड तो पाई है, तो पाई कभी काउंट नहीं होता। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ आंसर आपके पास 3 आया। और s ऑर्बिटल 1 होता है, p ऑर्बिटल 3 होते हैं। इट मीन्स 1 s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अब इसका sp3 और इसका sp2 है, इसमें परसेंट s करैक्टर हैं 25% और इसमें s करैक्टर हैं 33.33%। ये समझ में आया क्या? देखो s इसका मतलब 4 टुकड़े कर दो, तो 3 टुकड़े तो p के, 1 टुकड़ा s का, तो 100 के 4 टुकड़े कर दिए तो 25-25 के। sp3 है, p के 3 है तो 75% p हो गया, अरे 25% s हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, 100 के 3 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े p की तरफ डालने हैं और 1 टुकड़ा आपका s की तरफ डालना है। तो 33.33 ये हाफ इंटीग्रल वैल्यू में आएगा, फुल इंटीग्रल वैल्यू में नहीं आएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर में आएगा। तो अपन क्या करेंगे, तो s का 33.33 हो जाएगा और p हो जाएगा 66.66, तो ये हो गया 99.99। पूरा तो हो नहीं पाएगा, इसलिए 3.33 करैक्टर आ गए इसके अंदर। ठीक है, तो 25% ज़्यादा है 33.33, तो ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा है। परसेंट s करैक्टर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इसलिए इस कार्बन की एटम की विद्युत ऋणता या जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस हेलोजन एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा वो बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉनों को। तो ये क्या करता है, इसकी यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए जाएंगे, इसलिए कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं। इसलिए ये बॉन्ड पहले कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब इसने पॉजिटिव दे रहा है ना, इसलिए इसमें पॉजिटिव आएगा। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ऑर्थो पे, फिर ये यहाँ आएंगे, ये पैरा पे आएंगे, फिर ये यहाँ आएंगे, फिर ये वापस ऑर्थो पे आएंगे, वापस इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास आ जाएंगे। तो ये क्या होता है बेटा, रेजोनेंस चलता है। साइक्लिक जो सिस्टम है उसमें यदि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, अपने स्थान पर फिक्स नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, मीन्स इस टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है और सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सेफ और सिग्मा बॉन्ड, सेफ और सिंगल बॉन्ड, सेफ और सैचुरेटेड, सेफ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बेटा कंपेयर टू पाई बॉन्ड के, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है और ये इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ देने पड़ेंगे, इसलिए कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। इसके लिए कुछ रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है उसकी यदि मैं बात करूँ तो देखिएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इसलिए ये बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक यदि कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है उस केस के अंदर ये जो रिएक्शन देगी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही देगी, मेटा पोजीशन पर नहीं देगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि एक आपका CCl ये है जिसके अंदर ये H और H कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ये एल्किल ग्रुप है R, और ये आपका X और X कौन है, क्लोरीन है। तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.77 एंगस्ट्रम है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कितनी है, 1.77 एंगस्ट्रम है। लेकिन ये ही यदि एरो में ये एरिल रिंग हो जाए, कौन सी हो जाए, एरिल हो जाए, एरिल क्लोराइड हो गया, या मैं इसको एरिल को AR लिख दूं, और ये X यानी X कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है। तो ये जो लेंथ हो जाती है बेटा वो 1.60 एंगस्ट्रम हो जाती है। तो कई बार पूछते हैं कि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और एरिल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है कि इसका sp3 है, इसका भी sp3 है, इसमें सिंगल बॉन्ड है और यहाँ सेम कंडीशन है। यहाँ जो बॉन्ड है उसमें इसका sp2 है हाइब्रिडाइजेशन और इसका बेटा sp3 है, इसलिए यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाते हैं और पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आएंगे तो बॉन्ड क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम होती है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रम होती है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रम होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे, मल्टीपल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्रीज होंगे, सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 3 बॉन्ड इसके साथ और होंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसके साथ हाइड्रोजन 2 और होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन होगा या एक ही बॉन्ड होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक सिग्मा क्या हो गया
2 NsP होगा। अब परसेंट एस करेक्टर निकालें, इसका आएगा बेटा 25%, इसका आएगा 33.33% और इसका आएगा बेटा 50%। तो इधर से इधर क्या हो रहा है, परसेंट एस करेक्टर बढ़ रहे हैं और परसेंट एस करेक्टर जब इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और मैं कह सकता हूं परसेंट एस करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये 2 चीजें आप इसमें याद रखो। ठीक है, इसलिए ये 1.77 एंगस्ट्रम से 1.60 एंगस्ट्रम हो जाती है। ये थोड़ा सा एक रीजन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसलिए एरिल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है। एल्किल हैलाइड में माइनस आई इफेक्ट लगता है हेलोजन का। एल्किल हैलाइड जो होता है ना, उसमें आपका हेलोजन एटम, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो ब्रोमीन हो, चाहे वो आयोडीन हो, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई। जबकि आपका बेटा जो एरिल हैलाइड होता है, इसमें भी एग्जांपल ले सकते हो आप CH3। एरिल हैलाइड जो होता है उसमें जो हेलोजन एटम होता है उसका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है। प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा एक अलग सिस्टम है। ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए यहाँ की बॉन्ड लेंथ 1.60 एंगस्ट्रम होती है और ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 1.77 एंगस्ट्रम होती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। ये बॉन्ड होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिस बॉन्ड इज वीक बॉन्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम एज लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये जनरली अपन ने बात की। अब अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं इस हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर जो एरिल हैलाइड, इसमें जनरली क्लोरोबेंजीन को लेकर के मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देता हूँ, उसके बाद की बातें अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये अपनी कौन है, बेंजीन है, इस पे क्लोरीन लगा दिया तो बेंजीन का क्लोरो डेरिवेटिव हो गया, या हेलो एरिन हो गया, या एरिल हैलाइड हो गया, यानी क्लोरोबेंजीन यानी एरिल क्लोराइड। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है जो आपको अच्छी तरह समझा दिया। यहाँ जो कार्बन एटम इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ रेजोनेंस चलेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बेटा इस टाइप का साइन, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से अपन इसको वापस बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो बेटा कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। ये Cl, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हैं, 2 लोन पेयर हैं, पेयर 2 हैं, इलेक्ट्रॉन 4 हैं, यहाँ पॉजिटिव आ गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए थे, यहाँ नेगेटिव आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्ड यही है। फिर क्या करेंगे, वापस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब अपने पास जो स्ट्रक्चर बनी वो ये बन गई। ये बॉन्ड यहाँ बना लिया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड वही Cl और वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। मीन्स अपने पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो ये आ जाएगी, डबल बॉन्ड Cl, लोन पेयर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर चले जाएंगे ना, मोटा मोटी बात यही है। तो देखो बेटा ये आपका Cl, जो इलेक्ट्रॉन घूमने गए थे वो वापस यहाँ आ गए। मीन्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। जरा इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा के देखो, ये दिखेगी। तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे की आइडेंटिटी है, मिरर इमेज है ये समझो इसको। जब आप मिरर में देखोगे ना, कि हम जब मिरर में देखते हैं आगे वाली साइड पहले दिखती है, तो ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 1 2 और ये क्या है 3। ये तीनों हैं जो मैंने लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये अपनी है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इन तीनों का एक मिला जुला रूप लिखूंगा मैं, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, यानी अनुनादी संकर। यानी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर घूम रहे हैं
और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इसका है बेटा रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। इसके अंदर ये तीनों स्ट्रक्चर के गुण हैं, तो कुल मिला के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, क्योंकि ये तो दोनों आपस में सेम है। इसमें ऑर्थो पे नेगेटिव, क्योंकि आपको एक चीज़ बताई थी, ये बेंजीन जो रिंग है बेटा, इस बेंजीन रिंग में यदि कोई यहाँ ग्रुप ऐड है तो इसके लिए ये जगह कहलाती है ऑर्थो, ये जगह कहलाती है मेटा, और इस जगह को बोलते हैं पैरा। तो नेगेटिव कहाँ आया? ऑर्थो पे, पैरा पे, फर्दर ऑर्थो पे। तो इसका कभी भी कोई भी पॉजिटिव वाला ग्रुप, पॉजिटिव किससे प्यार करेगा, किससे लव करेगा, यानी इट मींस इलेक्ट्रोफाइल है वो, यानी पॉजिटिव वाला क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव वाला क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कभी भी क्लोरोबेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो आप मुझे ये बताइए कि वो क्लोरीन एटम या अदर कोई भी जो एटम आपका आ रहा है जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो या तो ऑर्थो पोर्शन पे जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा, या फिर वो पैरा पोर्शन पे जुड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन की कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट मिलेंगे वो या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग होंगे या फिर पैरा डायरेक्टिंग होंगे, क्योंकि क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोर्शन पे आ रहा है या फिर पैरा पोर्शन पे आ रहा है, मेटा पोर्शन पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आ रहा है। मींस क्लोरीन का पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। क्लोरीन और कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहे हैं, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ जो 1.77 एंगस्ट्रम की जगह कितनी है? 1.60 एंगस्ट्रम, और ये बॉन्ड एकल बॉन्ड था, अब डबल हो गया। इसका मतलब पहले की तुलना में क्या हो गया? मजबूत हो गया। इसलिए ये एरिल हैलाइड होते हैं, वो एल्किल हैलाइड की तुलना में सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये स्लो देते हैं। कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एरिल हैलाइड की रिएक्शन स्लो होती है एल्किल हैलाइड की तुलना के अंदर। कंपैरिजन में यदि बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये यहाँ से निकलेगा तभी तो रिएक्शन होगी। एक तो क्या है? RX है, एक आपका क्या है? ARX है। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि AR में किसको लिख रहा हूँ? एरोमेटिक रिंग को। यहाँ कौन से करैक्टर आ गए बेटा? डबल बॉन्ड करैक्टर आ गए, इसलिए ये बॉन्ड तो सिंगल था, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, और इसमें रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड के लक्षण आ गए, इसलिए बॉन्ड मजबूत हो गया। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो देगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देगा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन मान लीजिए, चाहे आप ये मान लीजिए कि आपका फर्स्ट जो टॉपिक है, इसके अंदर टॉपिक भी है, इंट्रोडक्शन भी है, तो ये आपका आज कंप्लीट हो जाता है। और अपन बेटा नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर अपन बात करेंगे सिमिलरिटी की, ठीक है? कुछ सिमिलरिटीज पढ़ेंगे, कुछ डिससिमिलरिटीज पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो आपके एरिल हैलाइड के फॉर्मेशन के मेथड्स की भी बात करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, और गुरु सीकर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी कुछ समझ में नहीं है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन डालें। और जैसे क्योंकि थोड़े बिजी इंसान है ना, इसलिए टाइम कम मिलता है, और टाइम जैसे ही मिलता है आपके कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देने की मैं 100% कोशिश करूँगा। इसी के लिए ओके बाय।